are going to start with chapter number 10, verb forms. Let's start with the chapter. We have read about the use of verb in simple and continuous tense. आपने simple और continuous tense में verb का use कैसे करते हैं वो आपने अपने previous classes में पढ़ा था. Besides these two forms, there are also two special forms. तो यहाँ पर आपकी दो forms हैं special forms. तो कौन कौन सी है? Present participle और past participle. Look at these sentences. तो आप इन sentences को एक बार read करेंगे. तो यहाँ पर क्या है? रोहन plays cricket. तो यहाँ पर जो वर्ब की बेस फॉर्म है उसके साथ आपने एस का यूज किया है. तो क्या बन गया? प्लेस. तो रोहन प्लेस क्रिकेट. तो ये आपका कौन सा टेंस है? सिंपल प्रेजेंट टेंस है. ऐसे ही रोहन प्लेड क्रिकेट. तो यहाँ पर वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आपने ईडी लगा दिया, यानी ये क्या बन गई? वर्ब की सेकेंड फॉर्म. तो इसीलिए ये क्या बन गया? आपका सिंपल पास्ट टेंस बन गया. ऐसे ही रोहन विल प्ले क्रिकेट. तो ये आपका क्या बन गया? सिंपल फ्यूचर, इसमें विल का यूज हो गया. ठीक है. तो ये सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, ये सिंपल फ्यूचर. तो तीनों सिंपल टेंस आपने यहाँ पर रीड किए हैं. नाउ स्टडी द फॉलोइंग. अब आप इनकी कॉन्टिन्यूस के बारे में पढ़ेंगे, यानी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या होगा? रोहन इज प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है. तो वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आप आईएनजी लगाएंगे और सिंगुलर के साथ इज, प्लूरल के साथ आर और आई के साथ एन का यूज करेंगे. ठीक है. तो कॉन्टिन्यूस में आप अपनी हेल्पिंग वर्ब के साथ बेस फॉर्म के साथ, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज करते हैं. नेक्स्ट यहाँ पर रोहन वॉज प्लेइंग क्रिकेट. तो वॉज और वन लग गया, इसलिए ये क्या बन गया? पास्ट. और वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया, इसीलिए क्या बन गया? ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. नेक्स्ट है रोहन विल बी प्लेइंग क्रिकेट. तो विल भी शायद में लग गया, तो क्या बन गया? फ्यूचर. और वर्ब की बेस फॉर्म के साथ आईएनजी है, इसीलिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस. करेक्ट. नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल. द प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म इज फॉर्म्ड बाय एडिंग आईएनजी टू द वर्ब. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में आप क्या करेंगे? वर्ब की बेस फॉर्म के साथ केवल आईएनजी का यूज करेंगे. स्टडी दीज एग्जांपल्स. वॉकिंग इज अ परफेक्ट एक्सरसाइज. आई सॉ हर वेटिंग आउटसाइड द रूम. हियरिंग द नॉइज, द वुमन क्लोज द डोर. You see that the verbs walking, waiting and hearing are formed by adding ing to them. तो आपने देखा है कि इन verbs की फॉर्म में आपने ing का यूज किया है. These verb forms are the present participle form. तो ये जो verb की फॉर्म है ये आपकी present participle फॉर्म में है. The verb adding ing to the forms are usually used in continuous tenses with the help of auxiliaries like is, am, are, was, were, will be, shall be, etc. But present participle forms don't take any helping verbs. ठीक है. तो प्रेजेंट पार्टिसिपल से आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत नहीं होती. दे आर यूज्ड इंडिपेंडेंटली. ये अपने आप में इंडिपेंडेंटली होते हैं. सो प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म्स आर. तो कुछ प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब्स इस तरह से होती है. तो वर्ब आपकी क्या है? स्विम. और इसमें आप आईएनजी के एंड कर देंगे तो ये क्या बन गया? स्विमिंग. ऐसे क्रॉल आपकी वर्ब है, इसमें आईएनजी ऐड करेंगे तो क्रॉलिंग. रोल आपकी वर्ब है तो उसमें आईएनजी के ऐड करेंगे तो रोलिंग. वॉक के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो वॉकिंग. ट्राई के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो ट्राइंग. वो के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो गोइंग. ऐसे ही वेट के साथ आईएनजी ऐड करेंगे तो वेटिंग. वर्ब्स कैन बी यूज्ड विद एंड विदाउट हेल्पिंग वर्ब्स. यानी ये वर्ब जो है वो बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के भी आप इनको यूज कर सकते हैं. Past participle. The past participle form of a verb is formed by adding d, ed, ent or an to the base form of the verb. तो past participle में हम क्या करेंगे? verb की form के बाद उसके end में हम d, ed, ent और n का यूज करेंगे. यानी verb की base form के साथ हम इन end में हम क्या करेंगे? d, ed, ent और n को जोड़ देंगे. इसके बाद वो past participle में change हो जाएगी. Look at these examples. The boy was awakened by his mother. The worried girl searched for her pet on the day. He discussed the matter with me. She saw a wounded tiger in the zoo. ये जितने भी वर्ड हैं ये सब आपके क्या है? पास्ट पार्टिसिपल वर्ड है, क्योंकि इनमें वर्ड के बेस फॉर्म के बाद आपने डी इनको जोड़ा है. In the above sentences, the words in color are in the past participle forms of verb. ठीक है. तो ये ऊपर जितने भी सेंटेंस है ये कलर वर्ड है, ये सब क्या है? वर्ब की फॉर्म के पास्ट पार्टिसिपल है. The past participle form of verbs are also used in perfect tenses of past, present and future and in passive voice.
In perfect tenses of three tenses and in passive voice, we use helping verb, while in past participle of the verb, we don't use any such verbs. The present, past and past participle forms of verb are given here. यहाँ पर आपकी present, past और past participle verb की form आपको यहाँ पर दी गई है. Learn them carefully, ध्यान से अच्छे से पढ़िए. ये आपके प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल कुछ वर्ड्स हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और इनको लर्न करेंगे. अभी अगर आप इसको पास्ट में चेंज करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, अवोम. और अगर इसको पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे वर्ब की तो क्या हो जाएगा, अवेकन. तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है और ये थर्ड फॉर्म. ठीक है. ऐसे बैंड, तो बैंड का क्या हो जाएगा, बैंड और बैंड. बेल्ट का बेल्ट और बेल्ट. बर्न, बर्न, बर्न. तो ब्रेक का क्या होगा, ब्रोक और ब्रोकन. ऐसे बाय का वॉट, वॉट. ब्रेक, ब्रॉड, ब्रॉड. बिगिन, बिगेन, बिगन. कैच, कॉट, कॉट. कम, केम, काइम. क्लिंग, क्लंग, क्लंग. क्रीप, क्रैप, क्रैप. ड्रो, ड्रेव, ड्रॉन. डील, डेट, डेंट. ईट, एट, ईटन. Fall, fell, fallen. Flying, flung, flung. Grow, grew, grown. Hide, hid, hidden. Hang, hung, hung. Now, new, born. Keep, kept, kept. Lie, lay, laid. Lead, led, led. Learn, learned, learned. Lost, lost, lost. Meet, met, met. Write, wrote, written. Rise, rose, risen. Run, rain, run. Send, said, said. Send, sent, sent. तो यहाँ पर ये वर्ड की वो फर्स्ट फॉर्म की थी जिसको आपने सेकेंड और थर्ड फॉर्म में चेंज किया है. तो आप इनको अपने नोटबुक में नोट करेंगे और इनको लर्न करेंगे. नेक्स्ट है सी, सो, सीन. सिट, सेट, सेट. सिंग, sang, sung. Smell, smelled, smelled. So, sort, sort. Speak, spoke, spoken. Sing, sung, sung. Take, took, taken. Tear, tore, torn. Teach, taught, taught. Throw, threw, thrown. Wear, wore, worn. Win, won, won. Wake, woke, woken. Weave, wap, wap. Weave, wove, woven. Bind, wound, wound. Work, worked, worked. Write, wrote, written. तो यहाँ पर कुछ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी जिनको आपने सेकेंड और थर्ड फॉर्म में चेंज किया है. तो आप इनको अच्छे से होमवर्क में लर्न करेंगे. स्ट्रॉन्ग वर्ब्स आर फॉर्म्ड बाय चेंजिंग द इनसाइड वोवल ऑफ द प्रेजेंट फॉर्म, बाय वीक वर्ब्स फ्रॉम द पास्ट टेंस बाय एडिंग ईडी, डी और टी टू द प्रेजेंट टेंस. ठीक है. तो प्रेजेंट टेंस में आप क्या करते हैं, वर्ब की बेस फॉर्म के साथ एस लगाते थे और जब से पास्ट में चेंज करेंगे तो आप क्या करेंगे, उनके एंड में ईडी, डी और टी का यूज करेंगे. ठीक है. तो बच्चों चैप्टर में आपने वर्ब की फॉर्म्स के बारे में पढ़ा है. तो वर्ब की फॉर्म्स कितनी है आपकी, 3. प्रेजेंट, पास्ट और पास्ट पार्टिसिपल. इन फॉर्म्स के बारे में आप होमवर्क में अपने नोटबुक में अच्छे से इन फॉर्म्स को अच्छे से नोट करेंगे और इनको लर्न करेंगे. सो स्टूडेंट, दिस चैप्टर हैज फिनिश्ड. वी विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर इन द नेक्स्ट क्लास. थैंक यू.